Hello students, welcome to Calvary Academy. Now today we will study work, energy, power chapters, energy section. In first section we have studied work. We have studied everything about work, how work is done and how work is measured, and in two forms, how it is to be calculated and what kind of numerical you are going to see. Okay, so now we are going to study energy. Energy. So what is energy? In when we talk about energy in biological form, we understand if we have capacity, or you can say ability to work, or capacity to do work, this is energy. Okay, so basically only energy, or you can say the only energy can be converted to work, and work can be converted to energy. So work and energy both are interconvertible. Okay, both are interconvertible. It means energy is converted to work and work is converted to energy. That's why the unit of both is same, that is joule. Now understand, if we pick anything, अगर मैंने किसी चीज को उठाया, सपोज करो दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको मैंने उठाया, ये बहुत हल्का है. बेसिकली अगर मैं एक 20 kg वेट की बात करता हूँ, आप में से 20 किलो भार बहुत लोग उठा लेंगे, बट जब हम किसी 20 किलो भार को उठाएंगे तो हम तभी वी कैन लिफ्ट अप ओनली व्हेन वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर आपने खाना नहीं खाया, आपके अंदर बायोलॉजिकल एनर्जी नहीं है, तो आप इस 20 किलो के भार को उठा लेंगे क्या? इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट पिक इट अप. व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव एनर्जी. इफ वी हैव एनर्जी, आई विल पुट वर्क इन लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट. मैं इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में कुछ वर्क करूंगा, और उस वर्क को करने के बाद, मान लो मैंने इसको उठा दिया और अब मैं यहां से छोड़ूंगा, तो ये क्या करेगा? जो एनर्जी, जो वर्क मैंने किया था इसको ऊपर उठाने में, ये उसी वर्क को एनर्जी फॉर्म में स्टोर किया इसने, और जब मैंने छोड़ा तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से फिर से नीचे आया. सो आई पुट इन वर्क टू गिव दैट बॉडी एनर्जी. बेसिकली विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. एंड देन इट अगेन कन्वर्टेड दैट एनर्जी इनटू वर्क एंड इट केम डाउन टू द फ्लोर. ओके, तो वर्क को ही हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है, और फिर उसी एनर्जी से वर्क होता है. तो हम इसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. What does it mean? That according to this law, that work or energy neither can be created nor can be destroyed, but it can only converted from one form to other. Okay, so energy can never be created, can never be created nor can be destroyed. It only can be converted from one form to another form. ओके, सो हम आपके सिलेबस में जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी आर ऑफ मैनी टाइप्स, लाइक बायोलॉजिकल एनर्जी जो हम खाना खाते हैं और उससे ग्लूकोज और तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम में, यू माइट हैव स्टडीड इन बायोलॉजी.
हम उस एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी कहते हैं. बट इन योर सिलेबस इन मैकेनिक्स we are going to study mechanical energy. Okay, stop the slide and write it down whatever I am writing. Mechanical energy. Mechanical energy. So mechanical energy is of two types. First is kinetic. Other is potential. Okay, so we have two types of energy, kinetic and potential as well. Now what is kinetic energy? So when we study kinetic energy, when any body or any object is in motion, it goes and it hit some body. जैसे कि अगर आप बुलेट की बात करो, बुलेट कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी, मुश्किल से 10 या 12 ग्राम की, और जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो उसको पेनिट्रेट कर जाती है. ओके, तो उसमें जो भी एनर्जी है वो क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत हाई वेलोसिटी है या बहुत ही अच्छा मोशन है. ओके, so the energy which is by virtue of motion. Okay, so energy by virtue of motion is called kinetic energy. And potential, as you understand, the potential, the root word of potential is position. Okay, so by position, so when we study any energy which is by virtue of position, जैसे position मतलब कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया तो जैसे जैसे मैं इसकी पोजीशन, इसकी हाइट ग्रेविटी से, ग्राउंड से ऊपर करूंगा, जितना ऊपर करता जाऊंगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें सेव होती जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ रही है, इसकी पोजीशन को हम लेवल अप कर रहे हैं. वहां से अगर इसको मैं एक फ्लोर से छोड़ूं तो नीचे कम जोर से हिट करेगा, 2 फ्लोर से छोड़ूं तो और ज्यादा हिट करेगा. ओके, मैं जितना ऊपर ले जाऊंगा उतना ऊपर, जितना पोजीशन इसकी रेज करूंगा सॉरी, उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो अगेन ऑल दीज एनर्जीज आर द फॉर्म ऑफ वर्क वी आर पुटिंग अपॉन इट. तो पहला पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ by virtue of position. Correct? So by virtue of the energy which comes by virtue of position, that is called potential energy. The energy which comes by virtue of motion is called kinetic energy. Correct? Now how we are intended to find kinetic energy? Now again, potential energy is again when we lift up some object, we will put some work, so that work will be saved at potential energy. So if I lift up a m mass body to height h, okay, suppose this is height h, अगर मैंने इसको h हाइट पे उठाया तो मैंने कितना वर्क डन किया, कैलकुलेट करो. W इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो बताओ, अगर मुझे m मास की बॉडी उठानी है जमीन से तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है उसी के इक्वल एंड अपोजिट. तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा बच्चों, दैट इज mg. I hope you don't have any doubt in this. If you have any doubt, go and read first and second chapter. Okay, mg. Now distance, it means how much distance I have lifted it up, that is h. Correct? So w, it means work done in lifting this object, is mgh. और सेम अमाउंट यही वर्क डन किस फॉर्म में सेव हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं बोलूंगा, जिसको मैं शो करता हूं कैपिटल U से. ओके, कैपिटल U, इट विल बी m g h. तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पूछी जाए तो ये क्या है एक्चुअली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आपके सिलेबस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है. एनर्जी मैग्नेट या मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाकी से भी आती है, यू विल स्टडी इन सीनियर क्लासेस. ओके, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ if we are supposed to find kinetic energy, again for kinetic energy again we will have to do some work, that work will be converted into kinetic energy. Okay,
So for kinetic energy, work done for kinetic energy, if we are supposed to find, suppose अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को u इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी से इंक्रीज करके इसकी वेलोसिटी में ले गया किसी v तक, ओके, 0 से v तक, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं, मान लो इस पूरा वेलोसिटी बढ़ाने में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की s, ओके, तो मैं निकालूंगा f इज इक्वल टू फ्रॉम द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट? नाउ सी, अगेन u इज व्हाट बच्चों? u is 0 plus 2as, okay, this is v square. So if we are supposed to find acceleration, v square upon 2s is equal to acceleration. Any doubt? This is Newton, this is third equation of motion. By virtue of this we have find acceleration. Again, if we will find the force, how we'll find? Work is equal to again force into the distance traveled in the direction of force, correct? So force, what I will write about force? If the body carries mass m, so I will write mass into acceleration into s, and the value of acceleration we will place it from here, so we will write m into v square upon 2s into s. Now s will be cancelled out बच्चों, we will get half m v square. So this work done will be saved as energy, so we will write kinetic energy k is equal to half mv square. Stop the slide and write it down, both potential energy and kinetic energy. So kinetic energy is energy which comes by virtue of its velocity or its motion, and potential energy is the energy which comes by virtue of its position. When we increase the position of a body against some force, we get, and that body get charged with an energy, and that energy is used again, okay? So now from the, stop the slide and write it down, from the law of conservation of energy, what we can say? Energy neither can be created nor can be destroyed. It means total energy, we can write total energy, total mechanical energy, whatever we are studying in this section is all about mechanical energy, must be kinetic energy plus potential energy, okay? Write it E. So total energy will be kinetic plus potential, okay? So one other form of work done, if we are supposed to find work done, so we can say work done or work can also be written as change in kinetic energy, correct? So work is change in kinetic energy, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके? तो अगर मैं किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो वर्क डन को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं. इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो अगेन सपोज टेक एन एग्जांपल, वन लाइव एग्जांपल. अगर आप कोई बॉल थ्रो करते हो, मान लो आपने कोई बॉल थ्रो की, वो बॉल यहां तक गई और फिर वो बॉल वापस आ गई, ठीक है बच्चों? तो फिर से देखो, यहां पर एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. दोनों जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी सेम होनी चाहिए. यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी सेम रहती है. तो देखो यहाँ की एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो बताओ, जब आपने बॉल थ्रो किया था ऊपर, तो उस समय आपने क्या दिया था? आप कोई चीज थ्रो करते हो कोई ऑब्जेक्ट, तो आप एक वेलोसिटी ही तो देते हो, है ना? उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर जाती है तो वेलोसिटी कम होने लगती है. तो यहां पर वेलोसिटी होगी हाफ m u स्क्वायर, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी. फिर से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोजीशन नंबर 1 पे हाइट क्या है? h इज इक्वल टू 0 है. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh, h इज 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, करेक्ट? ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, यहां पर जैसे ही ऑब्जेक्ट जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0. सो अगेन एनर्जी विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई? 0.
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट mgh h हाइट पर पहुंच चुका है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या हो रहा है, यही काइनेटिक एनर्जी है जो फुल्ली कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर से जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इस कंडीशन में फिर से, अब यहां पर क्या है टॉप पोजीशन पे, दिस ऑब्जेक्ट हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, हाइट कम हो जाएगी, हाइट जीरो हो जाएगी, अब उसके पास क्या रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक will convert into potential and potential will convert into kinetic and the sum of total energy will remain always constant according to law of conservation of energy. Okay, stop the slide and write everything. In the last class we have studied energy and its conservation, law of energy conservation. We have studied how energy convert from one form to other form. In this class we will see some of the examples of energy conversion, like when a bulb glows, basically bulb is glowing by virtue of the electrical energy. Okay, तो अब electrical energy is converting into light energy. Okay, these all are the forms of energy. As we have studied that the energy convert from one form to other, it cannot be created, neither it can be destroyed. So first electrical energy, light energy. तो अब हम देखते हैं कि एक व्हीकल को चलने में कौन कौन सी एनर्जी लगती है। पहला, हमने फ्यूल डाला व्हीकल में, सो फ्यूल इज व्हाट, chemical energy. Now after when we place fuel, when we put fuel inside the engine, वो डायनेमो के थ्रू जलता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और बेसिकली इट इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू pressure. So it is the form of mechanical energy, and when the pressure generates, its piston start working, and then this pressure again converted to rotational energy. Rotational energy by which wheels rotate, and then this rotational energy makes our car or our vehicle run. Okay, so some kind of conversions they will ask like this. एंड व्हाट हैपन्स इन अ डैम, अगर हम डैम की बात करें तो डैम में ऊपर से पानी गिरता है, पानी गिरता है किस पे, रोटर पे, और ये रोटर रोटेट करता है, और डायनेमो इसकी रोटेशनल एनर्जी को या फिर इसकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड इट गेट्स सेव्ड। ओके, अब अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो उसमें फ्यूल, कोयला, कोल, ये सब चीज़ें जलाते हैं और वो हीट एनर्जी जनरेट होती है, हीट से पानी गर्म करते हैं और वो पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद इट वेंट्स टू द टरबाइन, इट मूव्स द टरबाइन। ओके, सो क्या हुआ, केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी की वजह से वो मूवमेंट हुआ, रोटेशनल एनर्जी, और फिर रोटेशनल एनर्जी से हमने डायनेमो चलाया, उस डायनेमो ने उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो सम काइंड ऑफ कन्वर्जन्स इट विल बी आस्क्ड और ऑफन इट इज आस्क्ड, तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट section we will study power. Now concept of power, NCERT में बहुत छोटा सा सेक्शन है, बट हमें इसके बारे में डिटेल में समझना है। पावर क्या है, व्हाट इज पावर? पावर यू कैन से वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन विल बी ऑलवेज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, सपोज वी हैव 3 motors, one small motor, one little bit bigger motor and one more big motor. आपने अपने घरों में देखा होगा, हमें एक बहुत बड़ा टैंक फिलअप करना है जो कि है 1000 लीटर का, 1000 लीटर। ओके, अगर मैं इससे भरूंगा तो क्या होगा, इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 hours। अगर मैं इस पंप से भरने की कोशिश करूंगा तो इट विल टेक 1 hour और लिटिल बिट मोर देन दैट। और अगर मैं सबमर्सिबल या जो आपके घरों में बोरिंग वाली होती है जिसमें बहुत बड़ा मोटर लगा होता है, वो भरता है 5 मिनट्स में।
तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ वर्क? अमाउंट ऑफ वर्क तो यही था ना, इस टैंक में पानी भरना सबका टारगेट था, इन तीनों मोटर्स का टारगेट था इस टैंक में 1000 लीटर पानी को भरना किसी एच हाइट तक पहुंचाना, ठीक। तो 1000 लीटर पानी इसने भी पहुंचाया, उतना ही पानी इसने भी पहुंचाया, उतना ही पानी इसने भी पहुंचाया। तो इन तीनों ने सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर टैंक में पहुंचा दिया। हुआ क्या? व्हाट इज द बेसिक? बेसिकली दे ऑल हैव डन द सेम वर्क। वर्क क्या था? यही तो काम था कि 1000 लीटर पानी को नीचे से पंप से, मोटर, पानी की पाइप से निकाल के ऊपर पहुंचा देना था। इन सब ने पहुंचाया, बट इसने क्या किया? ज्यादा टाइम लिया, इसने और ज्यादा टाइम लिया, और इसने और कम टाइम लिया। सॉरी, इसने ज्यादा लिया, इसने और कम लिया, इसने और कम लिया। तो हम कहेंगे ना द पावर मोटर बी एंड मोटर सी, तो वी विल से द पावर ऑफ मोटर ए इज लेस देन पावर ऑफ मोटर बी एंड इज वेरी मच लेस देन पावर ऑफ मोटर सी, यानी कि मोटर सी की पावर सबसे ज्यादा थी। सोचो, वर्क डन दोनों का सबका सेम था, तो पावर वी कैन से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क डन तीनों ही केसेस में सेम था, इनवर्स क्या था? टाइम। सिर्फ टाइम कम था, बाकी सब, इसने ज्यादा टाइम लिया, इसने उससे कम लिया, इसने सबसे कम लिया। तो concept of power means work done per unit time. Whosoever machine, person or anyone which is taking less time in performing the same amount of work will be called as more powerful. Like अगर आप अपनी एज में आपको और आपके फादर को, दोनों लोगों को अगर कहा जाए कि 50 ईंटें नीचे से ऊपर रखनी है, तो आप हो सकता है दो ले जाओ, छोटे छोटे हाथ हैं आपके, आपको टाइम लगेगा, बट आप रख दोगे। वही आपके फादर को ले जानी हो तो एक साथ में 5-5, 10-10 ले जाएंगे, 2-4 चक्करों में खत्म कर देंगे, ठीक। तो काम तो दोनों ने सेम किया ना, काम यही था कि नीचे से कुछ अमाउंट ऑफ ब्रिक्स ऊपर ले जानी थी, बट आपके फादर जल्दी ले गए, तो इस टर्म में आपके फादर की पावर ज्यादा हुई, ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग पावर इज ऑलवेज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। सो अ शॉर्ट डेफिनेशन, द पावर इज व्हाट? Rate of work done, ठीक। Write this definition and we'll discuss its units and all. Now its unit again, power is equal to what? W by T. W is what? Joule, and time is for, second stands for time. So joule per second, इसको we can say watt or W, okay। So the unit of power is W, watt. So 1 kilowatt is equal to 1000 watt, okay। So in such a way, और हम basically जब machines के बारे में बात करते हैं तो we talk about horse power. So 746 watt, 1 horse power is equal to 746 watt. You just have to remember it, okay। Now stop the slide and write it. And when we study power also, in power, see, हमने अभी तक जो पावर पढ़ी वो एक बेसिक डेफिनेशन है पावर की, बट आपने जो मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें कैसे यूज करेंगे हम, तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू W बाई T. सो W इज व्हाट? वर्क डन इज फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अभी हमने पढ़ा, तो विल राइट F डॉट D और S अपॉन T, और आपने पढ़ा है S अपॉन T क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी is equal to distance upon time, okay। So we will write on the place of S upon T, we will write F into V. So power in terms of a body which is moved by some velocity by the application of force F, we will write power is equal to force into velocity, okay। ये पावर हम अलग अलग टर्म्स में देखेंगे, 10th में भी यू विल स्टडी दिस पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट अभी हमें सिर्फ मैकेनिकल के लिहाज से देखना है। सो यू विल राइट P इज इक्वल टू एफ वी। दैट्स ऑल द थ्योरी ऑफ पावर। In the next chapter we will study about sound and some of the questions are remaining, so one session will solve only for the DPP and questions of all the chapters, okay। So thank you so much. That's all about work, energy and power.